ये कौन है, इसने मुझे इस सवाल के ऊपर मारा। जब उसने मुझे मारा मैं भागती हुई गई हूँ ऑन पब्लिक प्लेस, नहीं गाड़ी में मारा था, लेकिन पब्लिक देख रही थी कि लड़की को मार पड़ रही है। जब आई वॉज प्रेग्नेंट एंड मैंने उसको जब डिस्कस किया तो तब पहली दफ़ा उसने मुझे बहुत मारा पीटा था, बहुत ज़्यादा मारा पीटा था, इस हद तक मारा पीटा था कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। और जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ तो फिर ट्रीटमेंट मेरे डिफरेंट प्लेसेस पे कराए, सबूत सारे मैंने रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ मौजूद है हामिज़ा। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान के जो कप्तान हैं बाबर आजम, जो कि तीनों फॉर्मेट के कप्तान और इस वक्त पाकिस्तान तो क्या दुनिया में उनका नाम है और एक आलमी सतह के क्रिकेटर माने जाते हैं, इनने उन पर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं और इल्ज़ामात क्या हैं जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। तो ये बताएं कि आपका बाबर आजम के साथ कितना पुराना ताल्लुक़ था और किन बुनियादों पर अलहदगी होगी और मौजूदा अभी आपको धमकियां दे रहे हैं, जबकि आप उनके साथ 5 साल रहीं, उसके बाद भी ताल्लुक़ रहा, जब वो मशहूर हो गया उसने आपको छोड़ दिया, क्या वजह क्या बनी और पूरी बात क्या है? बाबर के साथ मेरे ताल्लुक़ पिछले 10 साल से हैं। मेरा क्लास फेलो था, हम लोग इकट्ठे पढ़ते थे, इकट्ठे आना जाना खाना पीना सब कुछ हमारा एक साथ था। 2010 में बाबर ने जब मुझे प्रपोज़ किया था, हम लोगों ने शादी करने का फ़ैसला किया। शादी करने के बाद हम लोगों ने शादी करने का जब फ़ैसला किया तो फिर हम लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को इंसिस्ट किया कि हम लोग शादी करना चाहते। दोनों फैमिलीज़ ने इनकार ही किया एक तरह से, तो क्योंकि हमारे में आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं करते। मेरी फैमिली ने थोड़ी रिस्ट्रिक्शन जब की तो बाबर ने मुझे घर से भगा लिया। 2011 में बाबर मुझे लेके चला गया। फिर शादी करने की बजाय उसने मुझे मुख्तलिफ जगहों पे किराए के मकान में रखा, किराए के मकान पे रखा। तो सब बाबर ने मुझे बताया हुआ था कि उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है और वो क्रिकेट खेलना चाहता है। उसको मैंने यही बोला था कि आप क्रिकेट अपनी खेलें, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। फिर वक्त गुजरा, मैंने काफ़ी दफ़ा इस दौरान इसरार भी उसको किया कि हम शादी कर लेते, बट वो यही कहता रहा हालात अभी इस तरह के नहीं कि हम शादी करें, अभी हालात ऐसे नहीं हैं, ये है वो है। अपनी सारे हालात मुझे मेरे सामने भी थे और वो भी जानता था इस बात को। तो फिर इस तरह हुआ कि हम लोग इसने मुझे काफ़ी मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ कोई भी फ़िज़िकली रिलेशनशिप्स बनाए। इसने मुझे मेरी मर्ज़ी के अगेंस्ट रिलेशनशिप्स बनाता रहा, क्योंकि मैं तो बेबस थी, मेरे पास तो कोई और चॉइस थी नहीं। मेरे तो हालात ही कुछ इस तरह के हो गए थे घर से। फिर मैंने काम किया, नौकरी की, नौकरी करते करते थोड़े पैसे इनकम सेविंग करके मैंने एक सैलून किया क्योंकि फाइनेंशियल तौर पे बाबर तो ज़ीरो था, बिल्कुल ज़ीरो था, और उसको इस मुकाम तक लाने के लिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी था। तो जैसे कि मैं मोहब्बत करती थी, मैंने उसको फाइनेंशियली तौर पे हर तरह से जो कमाया 3-4 साल तक देती रही। 2014 में जब उसका पाकिस्तानी ये टीम में नाम आया, मैं भी बहुत खुश थी, बाबर भी बहुत खुश थे। हम लोग बाबर बाहर के मुल्कों में जाते थे, आते थे, मैं घर ही होती थी, हमारा वक्त गुजरता रहा। क्योंकि जब वो यहाँ पर नहीं होता तो उस दौरान वो कुछ ना कुछ अपने कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनमें उस्मान कादिर था, इनके कुछ कज़न्स थे, इसका छोटा भाई था, ये मेरा ख्याल भी रखते थे। मतलब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, मुझे जब पाकिस्तान टीम का हिस्सा वो बन गए थे उसके बाद उनका रवैया आपके साथ कैसा था? रवैया उसके सामने ऑब्वियसली जब शोहरत इंसान के पास आती वो फिर अपना आप तो दिखाता है। बाबर मेरे साथ अपना जो बिहेवियर था वो चेंज करता जा रहा था। 2014 के बाद उसका बिहेवियर बिल्कुल आसा जैसे कोई इंसान किसी से कतराना शुरू हो जाता है, इस तरह के बनते रहे, लेकिन उसने कभी जाहिर नहीं करवाया था, लेकिन मुझे महसूस होना शुरू हो गया था। 16 में जब आई वॉज प्रेगनेंट एंड मैंने उसको जब डिस्कस किया तो तब पहली दफ़ा उसने मुझे बहुत मारा पीटा था, बहुत ज़्यादा मारा पीटा था, इस हद तक मारा पीटा था कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। और जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ तो फिर ट्रीटमेंट मेरे डिफरेंट प्लेसेस पे कराए, सबूत सारे मैंने रखे हुए हैं। और इस तरह वक्त इसने फिर मुझे इसरार सिर्फ इसका जिस तरह आपने पहले कहा कि आपके जो उसके भाई वगैरह कज़न आपको सपोर्ट करते रहे जब वो बाहर होता था, तो हॉस्पिटल आना जाना मामला तो अकेली करती रही आप या कोई साथ था? वो इस तरह था कि जब आप एक मोहल्ले में रहते तो आपके आसपास आपके दोस्त बहनें भाई सब बन ही जाते हैं। इस तरह एक नेबर थी, वो भी बन गई थी। जब बाबर इधर था तब बाबर के साथ ही मैं हॉस्पिटल जाती। इस मामलात में बाबर ही था, उसके दोस्त और ये सब मुझे तब सपोर्ट करते थे जब मुझे कहीं बाजार जाना पड़ता था, कहीं से कुछ खाने के लिए लाना पड़ता था, क्योंकि मैं तो अकेली थी घर। तो उस बुनियाद पे फिर बाबर अपने कज़न या भाई को कहता रहा यार वो घर अकेली, उसको जाके ये चीज़ करके आ जाओ, जैसे एक हस्बैंड करता है अपनी वाइफ के लिए, इस तरह वो मुझे ट्रीट करता था। इस्तिकाते हमल के लिए मुझे उसने फोर्स किया, मैं एग्री नहीं थी, पर मेरे पास बेबसी के अलावा कुछ था नहीं। फिर मैं बेगम कोट ही मुझे लेकर गया मॉर्निंग में, सुबह 7:30 बजे। बाबर की सेंट्रो गाड़ी थी वाइट कलर की, उसके अंदर उस्मान कादिर था,
सफ़ीर आज़म था, उसका छोटा भाई, उसका ताया अबू का बेटा कामिल अकरम था, और मैं थी और ख़ुद बाबर ये आज़म। आज से कितने साल पुरानी बात बता रही हैं? 2016 की बता रही हूँ। उसके आई लास्ट टाइम आपकी बाबर आजम के साथ कब गुफ्तगू हुई? 20 नवंबर को हुई थी। 20 नवंबर को बाबर ने मुझे कॉल किया, अभी जब न्यूजीलैंड जी न्यूजीलैंड जाने से पहले, क्योंकि उसको लास्ट टाइम उसकी मेरे साथ सही जो इंक्वायरी उसने मुझे दी थी वो दी थी उसने मुझे फरवरी में उसने मुझे बुलाया था 2020 में 14 तारीख को उसने मुझे बुलाया था शाम के 4:30 बजे, क्वारंटीन से पहले मुझे बुला के कैलवी ग्राउंड मुलाकात के लिए बुलाया था। एक कॉमन मुलाकात थी जैसे एज अ लड़का लड़की की होती है, मुझे इसीलिए बुलाया था। जब मैं गाड़ी में जाके बैठी हूँ तो लड़ाई की वजूहात सिर्फ ये थी कि उसके नंबर पे एक खतून की कॉल आ रही थी। मुझे तो इसकी हर आने जाने घर की फैमिली सबका पता था। मैंने इससे पूछा ये कौन है, इसने मुझे इस सवाल के ऊपर मारा। जब उसने मुझे मारा मैं भागती हुई गई हूँ ऑन पब्लिक प्लेस? नहीं, गाड़ी में मारा था, लेकिन पब्लिक देख रही थी कि लड़की को मार पड़ रही है। तो इसको किसी ने पहचाना नहीं उस वक्त? एक्चुअली सिविक गाड़ी थी इसके पास, इसने शीशे ऊपर किए हुए थे। दोबारा फिर एक मुलाकात हुई है, उस टाइम ये ऑडी पे आया है, और जब आया है तो इसने तब भी मुझे फिर मारा। लेकिन मैं सिर्फ अब मुझसे लोग सवाल करते, जो मेरा मेन सवाल है, लोग मुझसे सवाल करते मैं 10 साल तक क्यों खामोश रही। मैं खामोश नहीं रही। मुझे जब बाबर आजम ने मेरे साथ तशद्दुद किया, जब मुझे मारा, जब मुझसे मेरे साथ ज्यादती की, मैं तब पुलिस के पास गई हूँ। मैं कानून के पास हूँ क्योंकि वो मेरा राइट था। मेरे पास उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई 17 में करने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारी मशरू सुलह हो गई थी। और जब मैं अब गई हूँ 10 दिन पहले, जब 18 नवंबर को पहले कॉल किसने किया, धमकी की, मैंने जाकर पुलिस कंप्लेन की है उसकी गालम मार्केट में। लोग जो हैं वो गालम मार्केट में मैंने किया। गर्दन पे हम डिस्टेंस रख लेते हैं। लेकिन बताइए कि शुरू से लेके एंड तक जो बाबर आजम है उन्होंने आपसे वादा किया था शादी का ही वादा करके कोई किसी को घर से लेके जाता है, ऐसा तो कोई नहीं किसी को लेके जाता। और ना मैं बेवकूफ़ थी कि मैं किसी की गर्लफ्रेंड बतौर गर्लफ्रेंड अगर बनना तो वो तो मैं फिर अपने घर ही ठीक। यानी कि आपने उसके पीछे अपनी फैमिली को छोड़ दिया था? फैमिली को छोड़ा, मैंने अपना वक्त बर्बाद किया, मैंने सब कुछ अपना उसके कैरियर को बनाने के लिए लगा दिया। अब ये भी कहा जा रहा है ना कि आपके पास वीडियो मौजूद है उनकी। किस चीज़ की वीडियो? आपके पास तमाम सबूत हैं जो बाबर के? हाँ जी, यानी कि जो कॉल्स पे बात होती थी, रिकॉर्ड्स वगैरह सारा मौजूद कुछ मौजूद है। जो लास्ट कॉल हुई है वो मेरे मोबाइल में है, मैंने उसी की बुनियाद पे मैं कानूनी कार्रवाई कर रही हूँ। कानूनी कार्रवाई हाँ आप जी। कर रही हैं इस वक्त? आखिर में आपका बयानिया क्या है? बाबर आजम अगर आपको शादी करते हैं तो आप एग्री हो जाएंगी, कर लेंगी? नहीं, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना जलील दुनिया के सामने होने के बाद कोई किसी से शादी थोड़ी करेगा। मैं तो नहीं आप सिर्फ करूँगी। इंसाफ चाहती अब इंसाफ चाहती हूँ। ठीक है।